बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद का एक टाउट पिछले लंबे अरसे से बड़ा खुश भंगड़े डाल रहा था जब से इमरान खान के खिलाफ होने वाली तमाम चीज़ें काबिल अमल हुई या जो कुछ हो रहा था उसके ऊपर वो भंगड़े डाल रहा था। लेकिन आज सुबह से वो शदीद मायूसी का शिकार है और वो शदीद परेशान है, बल्कि आप यूं समझिए कि सर पीट कर एहतजाज ही कर रहा है जो कुछ आज हुआ है। आज नाज़रीन किराम, जो जिस तरह से जो है ना वो चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत के घर जाने का जो हुकूमत के घर जाने वाला फैसला है उसको सुनाने का इंदिया दिया गया है और कह दिया गया है कि अब ये फैसला जो है ना वो सुनाया जानेगा। और जो कुछ आज अदालत के अंदर भी हुआ है उससे लग रहा है कि गवर्नमेंट जाएगी और वो जाती हुई नजर आ रही है। अब इससे इमरान खान को डायरेक्ट फायदा हो रहा है, तो इसको इमरान मुखालिफ लोगों ने ऑपरेशन रेस्क्यू इमरान खान का नाम दिया है। हुकूमत अचानक खुशियां मनाते हुए उदास परेशान क्यों हो गई है? क्या सामान लपेटने का वक्त आ गया है? और इस्लामाबाद का वो टाउट जो इमरान खान के गिरने के ऊपर बड़ा जो है ना वो खुश था, वो अचानक परेशान क्यों हुआ है? और कैसे 9 मई के बाद जो कुछ चीजें हुई और जिस तरह से इमरान खान डाउन गए, क्या इमरान खान के दोबारा उठ खड़े होने का वक्त आ चुका है? और क्या इमरान खान इन तमाम चीजों से निकलकर दोबारा जो है वो मोमेंटम में और ताकत में आने जा रहे हैं? आज की वीडियो में नाज़रीन किराम इन्हीं तमाम चीजों के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज याद रखिएगा हुआ क्या नाज़रीन किराम, 2 चीजें हुई आज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 दरखास्तों को इकट्ठे सुना, 2 दरखास्तों को सुना। एक रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तें और 5 और पंजाब में इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत, ये दोनों हुई। इससे पहले आपने याद रखना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हुक्म इम्तना दे चुकी है। और जब वो हुक्म इम्तना हुआ तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक नई किस्म का बिल जिसे रिव्यू बिल कहा जाता है वो ले आए, जिसमें जो रिव्यू होता है उसको अपील की तरह से ट्रीट किए जाने का हुकूमत ने कहा। जैसे ये लगता ये था कि जो कुछ अभी अदालत के अंदर हुआ है वो सारा जो है ना वो जो कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ है वो दोबारा लिपट जाएगा, नया बेंच बनेगा और ये वो ना, तो गवर्नमेंट इस खुशफहमी में मुब्तला थी। तो आज इन 2 चीजों को अदालत ने इकट्ठे करके सुना, रिव्यू बिल के खिलाफ आई हुई दरखास्तों और पंजाब में नजरसानी केस से। नाज़रीन किराम, जो बातें आज हुई है ना उनसे ये नजर आ गया है कि अब ये गवर्नमेंट जो है वो जा रही है। मैं 2-3 चीजें आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले आज चीफ जस्टिस साहब ने जो है ना वो 2 बातें की। उन्होंने कहा जी ठीक है, आपने नई कानून साजी की है, बड़ी अच्छी बात है, आप कानून साजी कीजिए, लेकिन आपने ये जो 184(3) के अंदर रिव्यू को अपील बनाने की कोशिश की है, ये आप गड़बड़ कर गए। ठीक है, यानी कि जो आप रिव्यू को अपील बनाने की बात कर रहे हैं ना, ये यहां पर जो है ना वो गड़बड़ है। बाकी आप 184(3) के अंदर करने वाली कई चीजें खुशाइंद भी हैं, जबरदस्त है, अब वो जरूर करें। नाज़रीन किराम, अब लग ये रहा है, यानी कि जो आज जजेस के रिमार्क्स सुनकर लगा है, और मैं फिर आपको डिटेल में सारे रिमार्क्स जो है वो आपके सामने भी रख देता हूं, आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि ये पूरी कहानी किस तरह से चली। जो जजेस के रिमार्क्स सुनकर लग रहा है वो ये होगा कि सबसे पहले ये जो रिव्यू बिल है जिसकी वजह से ये केस लटकता चला जा रहा है, उसको सबसे पहले उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी किए जाने का जो है ना वो मामला नजर आ रहा है। और रिमार्क्स ये सारी चीजें इसी तरह से नजर आ रही हैं क्योंकि रिव्यू बिल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ये दोनों एक ही किस्म के बिल हैं। आज पीटीआई के वकील ने यह कहा, देखिए अगर उसके ऊपर हुक्म इम्तना है, अगर उस बिल के ऊपर हुक्म इम्तना है तो ये भी उस जैसा ही बिल है, उससे मिलता जुलता ही तकरीबन वैसा ही बिल है, तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो हुक्म इम्तना आ जाता है। आज बैरिस्टर अली जफर ने नाज़रीन किराम ऐसे मजेदार दलाइल दिए। उन्होंने कहा 14 मई रात 12:01 पर आइन कत्ल हो चुका है। हर दिन गुजरता चला जा रहा है और ये आप याद रखिएगा कि हर दिन जो है वो आइन के कत्ल होने का, यानी कि जो आइन खत्म हो चुका है इस मुल्क से, वो दिन जो है ना वो आता चला जा रहा है। तो इसके ऊपर जस्टिस मुनीब ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए और जस्टिस जो है ना वो चीफ जस्टिस साहब ने जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने क्या कहा, मैं पूरी समाअत का हवाल नाज़रीन किराम अब आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे आपको अंदाजा होगा कि इस हुकूमत के घर जाने का, इस हुकूमत के बिस्तर गोल होने का वक्त आ चुका है। सुनिए जरा,
चीफ जस्टिस ने जजमेंट्स रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्त और पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत के दौरान सवाल उठाया है कि 9 मई के बाद क्या हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात के इल्तवा के लिए दर्ज हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि 8 अक्टूबर की तारीख भी फाइनल नहीं है और ये वो, तो सबसे पहले तो सिर्फ ये आपने फैसला करना है कि क्या हालात वैसे बन गए हैं, क्या आइन में ऐसे ही हालात का लिखा हुआ है, अगर ऐसे हालात हों तो इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, क्या वैसे हालात बन चुके हैं। ये सबसे नाज़रीन किराम ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। फिर जनाब वाला दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये जो इंसाफ का काम हम कर रहे हैं ये मौला करीम का काम है, हमारे काम में दखल देना तो हक में मुदाखलत करना है। हुकूमत को दरवाजों पर एहतजाज कर रही थी, क्या एहतजाज का मतलब इंसाफ के मामले में रुकावट डालना था, ये चीफ जस्टिस ने पूछा। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आपने ये किया है, सारा कुछ किया है 184(3) पे, ठीक है आप ठीक करें, लेकिन 184(3) के अंदर जो आपने रिव्यू को अपील का हक करार दे रहे हैं यहां पर जो है वो गलत किया है। ठीक है, बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी यही मामला उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दे रखा है, ये हुक्म इम्तना रिव्यू एक्ट पर भी लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात नजरसानी केस को सुन सकती है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट हुक्म इम्तना की वजह से इस अदालत पर लागू नहीं होता है। देखिए नाज़रीन किराम, जो आज अगर वो रिव्यू एक्ट कानून बन चुका है तो फिर ये अदालत इन 3 जजेस के साथ इस केस को नहीं सुन सकती है, फिर 5 जजेस के साथ जो है ना वो नया बेंच बनेगा, दोबारा से नए दलाइल जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन आज इन जजों ने इस केस को सुना, इसका मतलब यह है कि मोस्ट प्रोबेबली यही जज इसका फैसला देने जा रहे हैं। जस्टिस मुनीब ने कहा कि दोबारा इतना वक्त है कि दोबारा से आप आएंगे और दोबारा से दलीलें देंगे और दोबारा से ये सब कुछ होगा, ये नहीं होने वाला। कैसे रिव्यू एक्ट पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस पर लागू नहीं होता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा अगर रिव्यू एक्ट लागू होना होता तो इलेक्शन कमीशन के वकील को लार्जर बेंच में दोबारा से दलाइल देना होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट नाफिज हो चुका तो अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने, बताएं कैसे हम पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पंजाब नजरसानी केस में लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये उन्होंने बुनियादी सवाल पूछा। ठीक है, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा अच्छी बात यह है कि आप जो रियाजी की गिनती से निकल कर ना प्रैक्टिकली आ गए हैं। रियाजी की गिनती से मुराद ये क्या है, 2-3 का केस है, नहीं जी 3-4 का केस है, नहीं जी 2-3 का केस है, नहीं जी 3-4 का केस है, तो वो 2-3 का केस और 3-4 के केस से निकलकर फाइनली नाउ दे आर टॉकिंग सेंस और कानूनी बात कर रहे हैं ना अब। तो नाज़रीन किराम, आज जो जिस तरह की समाअत हुई है उससे वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि ये जो है ना ये सुन लें, कोशिश करेंगे इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर जल्द अज जल्द फैसला करें। यानी कि फैसला यही 3 रुकनी बेंच करने जा रहा है, 5 रुकनी बेंच नहीं बनने जा रहा। इसका मतलब यह है कि अब ये इमरान खान के लिए ठंडी हवा का झोंका होगा, इसीलिए ये इसको रेस्क्यू इमरान खान मिशन करार दे रहे हैं, मिशन रेस्क्यू। और इसको और इन जजेस को ईमानदार जजेस, ईमानदार जजेस नहीं ईमानदार जजेस जो है वो कहा जा रहा है। जो कुछ दिल कर लें, जितने दिल चीखे मारें, अब दिस गवर्नमेंट इज गना गोइंग, ठीक है, और दिस गवर्नमेंट इज गना गो। ये गवर्नमेंट जो है वो जा रही है, ये बिल्कुल जा रही है और इनके सामान लपेटने का वक्त जो है वो करीब आ चुका है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।